आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से ये सामने आ रही है, जहां हमारी सेना ने 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस खबर के सामने आते ही हर न्यूज चैनल, हर डिबेट, हर हेडलाइन बस एक ही बात दोहराने में लगी है, 3 आतंकवादी ढेर, हमारी सेना का पराक्रम। कश्मीर में एक और सफलता। बेशक हमारी सेना की ताकत पर हमें गर्व है दोस्तों। सेना का काम है आतंकवाद को कुचलना है और वो काम है वो बखूबी कर भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों, देश लाइव का ये सवाल है कि ये खबर अचानक ठीक उसी वक्त क्यों आती है। जी हां, ठीक उसी वक्त क्यों आती है जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की घड़ी नजदीक आ जाती है। सवाल इसलिए कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि संसद में जैसे कि विपक्ष सरकार से जवाब मांगने की तैयारी करता है, वैसे ही सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ी सफलता का ऐलान कर देती। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 दिन पहले सेना खुद कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, आतंकवादियों की तलाश चल रही है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। और जैसे ही संसद में उस ऑपरेशन पर बहस की तारीख तय होती है, तो कुछ ही घंटों पहले पहलगाम में 3 आतंकवादियों को ढेर करने की खबर सामने आ जाती है। क्या यही थे वो आरोपी? क्या इन्हीं ने हमले की साजिश रची थी? किस एजेंसी ने इनकी पहचान की है? एनआईए ने जो स्केच जारी किए थे, उनसे मिलान हुआ भी है या नहीं? क्या हम सिर्फ मीडिया के सूत्रों के हवाले से भरोसा कर ले कि जिन्हें मार गिराया गया है, जिन्हें ढेर किया गया है, वही दोषी थे? इस पूरे सिनेरियो, इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से तस्वीर उभर कर सामने आई है पहलगाम से और एक संसद के अंदर से विपक्ष की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है तमाम। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीधा संवाद कर सकते हैं, यानी देश लाइव से जुड़ सकते हैं। तो ये सिलसिला जारी रहे, अपनी भूमिका आप भी निभाते रहिए। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब आप मीडिया के रुख पर भी एक नजर डालिए। वही पत्रकार जो 2014 से पहले हर विपक्षी प्रदर्शन को लोकतंत्र का हिस्सा मानते थे, अब हर विरोध प्रदर्शन को देशद्रोह और साजिश बताने लगे। संसद में अगर विपक्ष सरकार से सवाल करता है, जी हाँ सवाल पूछता है, क्योंकि विपक्ष का काम तो सवाल पूछना ही है, तो मीडिया उल्टा विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करता है कि ये विपक्ष देश की छवि खराब कर रहा है, सैनिकों के शौर्य का अपमान हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम आरोप मढ़ दिए जाते हैं मीडिया की तरफ से। लेकिन दोस्तों, क्या सवाल पूछना देशद्रोह हो गया है? क्या ये सवाल नहीं बनता कि हमारी संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी, जी हाँ ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी सैन्य कार्यवाही पर बहस होनी थी, तो ठीक उसी दिन सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज क्यों चल जाती है? क्यों चलती है कि आतंकवादी ढेर हो गए? अब तक क्यों नहीं हो पाए थे? इस बात पर भी विचार करना जरूरी है, इसे सोचना जरूरी है कि ये सब तब हो रहा है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले की वीडियो में भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद हमारी सेना के अधिकारियों ने विदेश में बयान दिया है कि इस पर राजनीतिक दबाव था। राजनीतिक दबाव, समझ रहे हैं आप? जब सेना कहती है कि उस पर पॉलिटिकल प्रेशर था, तो ये केवल एक सैन्य मुद्दा नहीं रह जाता है दोस्तों, ये एक लोकतांत्रिक संकट का संकेत बन जाता है। और इस संकट के बीच आज देश लाइव ये चर्चा इस वक्त आपके साथ कर रहा है। क्या सेना पर राजनीतिक दबाव होना भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है? आप मानते हैं? क्या यही है विकसित भारत का दावा? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ा बयान देते हैं। वो सीधे सीधे सीज फायर की बात करते हैं। और अब सवाल ये है कि हमारे आंतरिक मसलों में ट्रंप जैसी विदेशी हस्ती आखिर क्यों दखल देती है? क्या भारत अब इतना निर्भर हो गया है कि उसकी सेना के ऑपरेशन पर अमेरिका के नेताओं का दखल हो रहा है? यह दखल देना जरूरी हो जाता है? क्या हम विश्व गुरु बनने के बजाय दिशाहीन राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि जाहिर तो यही हो रहा है, बार बार ट्रंप का इस तरह से दखल देना, इस तरह के बयान देना, और मीडिया इन सब मुद्दों पर खामोश है हमेशा की तरह।
किसी ने ये नहीं पूछा, किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है, कितने जवान मारे गए, कितने आतंकवादी मारे गए और किन की गिरफ्तारियां हुई हैं, किस किस के पास से हथियार बरामद हुए, कितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए और क्यों। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मीडिया ने नहीं पूछे हैं दोस्तों। हाल ही में सेना के कई हेलीकॉप्टरों को गिराने की खबरें आई, लेकिन सरकार और मीडिया दोनों ने उन पर चुप्पी साधे रखी, बजाय कुछ बयान देने के, बजाय कुछ अपनी बात रखने के। क्या ये तकनीकी खामियां हैं या किसी रणनीतिक विफलता का संकेत? सवाल वाजिब है और स्थिति गंभीर है दोस्तों। अब इसी से जुड़ा दूसरा मुद्दा बिहार का है। कैग रिपोर्ट में साफ कहा गया कि 71,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जो हिसाब है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन संसद में विपक्ष जब इस पर सवाल उठाता है तो सरकार ध्यान भटकाने के लिए या तो ईडी की रेड करवा देती है या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे को ढाल बनाकर सियासत की जाती है। क्या इस देश में अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है? सब कुछ बस इवेंट मैनेजमेंट हो गया है और विपक्ष सवाल क्यों ना पूछे? क्या विपक्ष का सवाल पूछने का हक नहीं है? बिहार की रिपोर्ट में सामने आया कि हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ, लेकिन मीडिया ने इसे उतनी जगह नहीं दी जितनी एक सेना की कार्रवाई को दी जाती। क्यों? क्योंकि सेना की जो कार्रवाई है वो भावनाओं को उकसाती है, लेकिन आर्थिक घोटाले सरकार की असलियत खोलती है। यही है ना, आर्थिक घोटाले सामने आते हैं तो सरकार से सवाल होते हैं। ये असलियत परत दर परत खुलती है और सरकार चाहती है कि जनता भावनाओं में बह जाए और असल मुद्दे से छिप जाए। क्या यही वजह है कि हम देखते हैं कि एक तरफ संसद में विपक्ष सवाल उठाता है और पहलगाम से इस तरह की खबर? आप गौर से देखिए और गौर से समझिए कि संसद में जब भी कोई गंभीर बहस होनी होती है ना दोस्तों, तभी कोई बड़ी एंटी टेरर कार्रवाई हो जाती है। जब भी सरकार को किसी घोटाले या आर्थिक नाकामी पर घेरा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तब किसी मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी, लव जिहाद का मुद्दा या किसी मुठभेड़ की ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है, जैसे कि अभी फिलहाल हाल ही में हुआ। यही है आज का मीडिया प्रबंधन, किस तरह से मैनेजमेंट हो रही चीजें, जिसमें खबरें नहीं बनती हैं दोस्तों, खबरें बनाई नहीं जाती हैं, उन्हें बनाया जाता है खास मकसद से, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, आपका और हमारा ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन देश लाइव अपनी भूमिका निभाएगा और आपका ध्यान भटकने नहीं देगा दोस्तों। तो क्या ये पूछना गुनाह है कि आतंकवादियों को मार गिराने का जो टाइमिंग संसद की बहस से क्यों मेल खाता है? क्या ये गुनाह है कि हम सरकार से पारदर्शिता मांगे? क्या ये अपराध है कि हम ये जानना चाहें कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और क्या नहीं? क्यों नहीं जाने? ये देश लाइव के कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों जो सिर्फ ना हमारे हैं बल्कि पूरे देश के। ऑपरेशन सिंदूर में कुल कितने आतंकी मारे गए आप नहीं जानना चाहेंगे? कितने जवान शहीद हुए आप जानना नहीं चाहेंगे? क्या पहलगाम में मारे गए आतंकवादी वही थे जिनकी तलाश ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही थी? और वही थे तो फिर ये साबित कैसे होगा? क्या संसद की बहस से पहले जानबूझकर इस मुठभेड़ की टाइमिंग तय की गई? क्या सेना पर राजनीतिक दबाव एक सामान्य बात हो गई है, वो भी तब जब कई सैन्य अधिकारियों की तरफ से इस बात का जिक्र विदेशों में किया गया है? क्या विदेशी नेता अब भारत की सुरक्षा नीति पर भी बयान देंगे? ये इसलिए सवाल क्योंकि ट्रंप बार बार दखल देते हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आता है। और सबसे बड़ा सवाल तो देश लाइव का ये है दोस्तों, क्या हमारी मीडिया सरकार की गोद में बैठकर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाएगी या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका भी निभाएगी जो उसका कर्तव्य है, लेकिन वो उस कर्तव्य से कहीं ना कहीं भटक रही है? अगर आज ये सवाल नहीं पूछे गए ना दोस्तों जो देश लाइव ने खड़े किए हैं, तो कल सच की आवाज पूरी तरह से दब जाएगी या दबा दी जाएगी। तो इसलिए हमें और आपको मिलकर ये तय करना होगा कि आवाज को बुलंद करना है या दबाना है। देखिए, देश लाइव हमेशा हर वीडियो में आप लोगों से अपील करता है कि आवाज को बुलंद करने के लिए हम ऐसे मुद्दे लेकर आते रहेंगे जो दबाने की कोशिश की जाती है, जहां आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन देश लाइव अपनी भूमिका निभाता रहेगा, आप तक के मुद्दे पहुंचाता रहेगा, लेकिन आप तय कीजिए आवाज को दबाना है, बुलंद करना है या उठाना है, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में ये बेहद अहम और जरूरी हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि ये जो सिलसिला है वो बदस्तूर आगे भी जारी रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।